उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आपने आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है और डॉक्टर अकेडमी का लोगो आपको नजर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में केपीके बुक डिस्कस कर रहे हैं कि इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। इंक्लाइंड प्लेन इज दैट प्लेन व्हिच इज एट सर्टेन एंगल विद द बेस, जो कि बेस के साथ किसी खास एंगल पे होता है। इट इज अ काइंड ऑफ स्लोपी थिंग, ये स्लोपी सा होता है, ठीक है। अब देखिए, आप कहेंगे कि यहां पर आपके पास ये जो आपको नजर आ रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन नजर आ रहा है, ठीक है, और एक हमने हुक रखा हुआ है और दूसरा हमने क्या रखा हुआ है, डिस्क रखा हुआ है। याद रखें कि हुक क्या होता है और डिस्क क्या होता है, इसमें फर्क समझ लें। हुक बेसिकली एक रिंग शेप की चीज होती है जो अंदर से खाली होता है, सेंटर्ड एम्प्टी होता है, सेंटर्ड एम्प्टी। लेकिन जो डिस्क होता है वो सेंटर्ड फिल होता है। क्या होता है? सेंटर्ड फिल। अब ये दोनों बॉडीज नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आ रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है v की इक्वेशन कि किस वेलोसिटी के साथ या किस स्पीड के साथ ये दोनों बॉडीज इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। हमने दोनों के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है v की। अब जरा देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर डिस्क, ठीक है। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है डिराइवेशन फॉर डिस्क। अभी मैं डिस्क के लिए डिराइवेशन करूंगा फॉर डिस्क। देखिए, आपको मालूम है कि जब आपके पास ये डिस्क ऊपर पड़ा हुआ था तो जो टोटल एनर्जी थी रेस्ट में था, फिलहाल ऊपर रेस्ट में था, तो सारी की सारी एनर्जी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। सही हो गया। अब जैसे जैसे वो मूव करके नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन याद रहे कि जब ये डिस्क आगे की तरफ इंक्लाइंड प्लेन पे मूव होता है तो ये रोटेट भी हो रहा होता है और आगे की तरफ ट्रांसलेट भी हो रहा होता है। रोटेट भी हो रहा होता है और ट्रांसलेट भी हो रहा होता है, सही है। तो हम लिखेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस, ठीक है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर हम क्या लिख लेते हैं? रोटेशनल। क्योंकि एनर्जी हमारे पास दो तरह से हो रही है, क्योंकि बॉडी की मोशन दो तरह से हो रही है, एक रोटेशनल मोशन, एक ट्रांसलेशनल मोशन। पोजीशन भी तो चेंज कर रहा है और रोटेट भी हो रहा है, तो दो तरह की एनर्जी आ गई हमारे पास, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिख लेंगे mgh, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल 1/2 mv स्क्वायर के बराबर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल 1/2 I ओमेगा स्क्वायर के बराबर, सही है। अगर आप अपनी बुक में पेज नंबर 171 के ऊपर देखें तो आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा और उस टेबल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट होती है। डिस्क के लिए, सिलेंडर के लिए, हुक के लिए, रिंग के लिए, रॉड के लिए, हर बॉडी के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है या इक्वेशन वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम टेबल डिस्क के लिए हमारे पास, ठीक है, डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू थी दैट इज 1/2 mr स्क्वायर, दैट इज 1/2 mr स्क्वायर। डिस्क के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज 1/2 mr स्क्वायर। सही हो गया। अब हम यहां पर इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। इस जगह पर ये I की जगह पर हमने इसको रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा mgh, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 I की जगह पर मैं लिख लूंगा 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सही हो गया। आपको मालूम है कि सिंस वी नो दैट, ठीक है, सिंस वी नो दैट कि v स्क्वायर जो है r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने v इक्वल टू r ओमेगा का स्क्वायर ले लिया। तो अब देखिए, ये जो आपको टर्म नजर आ रहा है ना r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं रिप्लेस कर लूंगा तो ये हो जाएगा mgh इक्वल टू 1/2
mv स्क्वायर इंटू 1/4, ठीक है, mv स्क्वायर। r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की वजह मैंने क्या लिख लिया, mv स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब दोनों से मैं क्या कॉमन कर लेता हूं, देखिए mgh, इससे मैं कॉमन कर लेता हूं mv स्क्वायर, तो यहां पर 1/2 रह जाएगा और यहां पर 1/4 रह जाएगा, ठीक है। अब ये m जो है इस m से कट जाएगा, ठीक है। क्या रह गया जी आपके पास रह जाएगा, ठीक है, आपके पास रह जाएगा gh इक्वल टू v स्क्वायर। अब इनका मैं एलसीएम ले लेता हूं, 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 4 आता है, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है। तो gh इक्वल टू v स्क्वायर 3/4 ऐसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 4gh इक्वल टू 3v स्क्वायर, दोनों साइड को क्या कर लें, 3 पे डिवाइड कर लें, v स्क्वायर की इक्वेशन आ जाएगी 4gh/3। हमें तो v चाहिए ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड, दोनों साइड पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड, दोनों साइड का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे आ जाएगा, ठीक है, v स्क्वायर रूट इक्वल टू 4gh/3। तो v की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी 4gh/3। ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, दिस इक्वेशन इज फॉर डिस्क। डिस्क जो रोल होकर आ रहा होगा वो इस वेलोसिटी की इक्वेशन को या इस स्पीड की इक्वेशन को फॉलो करके आ रहा होगा। ये जो डिस्क नीचे की तरफ आ रहा है इस इक्वेशन को क्या करके आ रहा है, फॉलो करके आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये फॉर डिस्क हो गया, सही है। अच्छा, अब ये तो हमने डिस्क के लिए कर लिया। अब हम देखते हैं कि आपके पास फॉर हूप क्या होगा। ये तो डिस्क के लिए था ना, अब हम लोग करते हैं फॉर हूप। फॉर हूप, अब देखिए हूप के लिए भी इक्वेशन जो है वो तो नहीं चेंज होगी, जो मैकेनिज्म है वो तो नहीं चेंज होगा। आप कहेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, नो डाउट। तो आप लिखेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, सही हो गया। अब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी वो दो तरह की होती है, ठीक है। आप कहेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, सही हो गया। अच्छा, इससे आगे हम प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा mgh इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 रोटेशनल क्या होता है, i ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होता है। अगर आप हूप को देखेंगे तो हूप के लिए हमारे पास जो टेबल है, फ्रॉम टेबल आप लिख सकते हैं, फ्रॉम टेबल, ठीक है। अगर आप टेबल देखेंगे तो फॉर हूप हमारे पास जो i की वैल्यू है दैट इज mr स्क्वायर, ठीक है। mr स्क्वायर हमारे पास वैल्यू है फॉर किसके लिए, फॉर हूप के लिए। तो ये वैल्यू मैंने रिप्लेस कर देनी है इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर हम लोग ये i की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो इससे आ जाएगा mgh इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 i की जगह पर मैं लिख लूंगा mr स्क्वायर और साथ में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें मालूम है कि v स्क्वायर जो है r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसको मैंने क्या कर लेना है, इसको मैंने रिप्लेस कर लेना है इस टर्म को। तो इससे आ जाएगा mgh इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर। इन दोनों से मैंने mv स्क्वायर कॉमन कर लिया तो 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा, सही हो गया। अब देखिए दोनों साइड से मैंने क्या कर लिया, दोनों साइड से m को कट कर लिया, इससे आ जाएगा gh इक्वल टू v स्क्वायर, 1 और 1 हाफ और हाफ मिलके क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं ना, हाफ और हाफ मिलके 1 बन जाता है। तो इससे आ जाएगा gh इक्वल टू v स्क्वायर, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि v स्क्वायर इक्वल टू gh, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड। तो इससे आ जाएगा इधर का भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर का भी स्क्वायर रूट ले लें, तो इससे आ जाएगा v इक्वल टू g अंडर द रूट gh, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है।
ये जो इक्वेशन नजर आ रहा है ये इक्वेशन क्या है? दिस इज फॉर, ये हमारे पास इक्वेशन है फॉर स्पीड या वेलोसिटी ऑफ व्हाट? हूप जो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आ रहा है, हूप जब आपके पास डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आता है तो बेसिकली इट फॉलोज दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को ये फॉलो करके आ रहा होता है। सही हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप सर्च बार पे लिखिए शेरोज_अब्दुल्ला, हमारी आईडी आ जाएगी, आप वहां पे हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, मेरे चैनल पे भी है 030097933173 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई मसला हो, कोई परेशानी, किसी वर्ड पे नहीं समझे, फिर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू टॉक टू अस, इंशाल्लाह हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।